रोमांटिक और मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सौरभ, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है माधवी? मेरा मतलब यह है कि सौरभ, माधवी ने एक पल रुक कर कहा, अब हम ऐसे कब तक छिप छिप कर मिला करेंगे जब तक तुम्हारा और मेरा सच्चा प्यार है। समझाते हुए सूरज बोला, फिर तुम घबराती क्यों हो? मैं घबराती तो नहीं हूँ सौरभ, मगर इतना कहती हूँ कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। माधवी ने जब यह प्रस्ताव रखा तब सौरभ सोचने पर मजबूर हो गया। हाँ, सौरभ ने माधवी से प्यार किया है, शादी भी करना चाहता है, मगर इसके लिए उसने अपना मन अभी तक नहीं बनाया है। उसके इरादे में कुछ और ही है जो वह माधवी को बताना नहीं चाहता है। उसने माधवी को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह से फांस लिया है। अब मौके का इंतजार कर रहा है। उसे चुप देखकर माधवी फिर बोली, क्या सोच रहे हो सौरभ? सोच रहा हूँ कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। बताओ कब करें शादी? तुम तो जानती हो माधवी, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अंकल ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया, इसलिए वे जैसे ही अपनी सहमति देंगे हम शादी कर लेंगे। मगर डैडी मेरी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। समझाते हुए माधवी बोली, मैं टालती जा रही हूँ, आखिर कब तक टालूंगी? बस माधवी, अंकल हाँ कर दे तो हम फौरन शादी कर लेंगे। पता नहीं तुम्हारे अंकल न जाने कब हाँ करेंगे। जब हमने इतने दिन निकाल दिए, थोड़े दिन और निकाल लो। मुझे पक्का यकीन है कि अंकल जल्दी ही हमारी शादी की सहमति दे देंगे। कहकर सौरभ ने विश्वास जताया, मगर साध्वी को उसके इस विश्वास पर यकीन नहीं हुआ। यह विश्वास तो सौरभ उसे पिछले 6-7 महीनों से दे रहा है, मगर हर बार ढाक के 3 पात साबित होते हैं। आखिर लड़की होने के नाते वह कब तक सब्र रखे? माधवी नाराजगी से बोली, नहीं सौरभ, तुमने मुझसे प्यार किया है और मैं प्यार में धोखा नहीं खाना चाहती। आज मैं अपना फैसला सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। देखो माधवी, मैंने तो तुमसे इतना ही प्यार किया है जितना कि तुमने मुझसे किया है। समझाते हुए सौरभ बोला, मगर तुम मेरे हालात को क्यों नहीं समझ रही हो? मगर मेरे हालात को तुम क्यों नहीं समझ रही हो? सौरभ, तुम लड़के हो, मैं एक लड़की हूँ। मुझ पर बाप का कितना दबाव है यह तुम नहीं समझोगे। एक बार फिर माधवी समझाते हुए बोली, कितना परेशान कर रहे हैं वे शादी के लिए, यह तुम नहीं समझोगे। अपने पिता को जोर देकर क्यों नहीं कह देती हो कि मैंने शादी के लिए लड़का देख लिया है? सौरभ बोला, बस यही तो मैं नहीं कर सकती हूँ सौरभ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? सौरभ जरा नाराजगी से बोला। माधवी ने भी उसी नाराजगी में जवाब दिया, ठीक है, तुम लड़के होकर डरपोक बनकर रहते हो तो मैं तो लड़की हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। कहकर माधवी चली गई। सौरभ भी उसे जाते हुए देखता रहा। दोनों का प्यार कब परवान चढ़ा यह उनको अच्छी तरह पता है। वैसे सौरभ एक बिगड़ा हुआ नौजवान था, जबकि माधवी गरीब परिवार की लड़की, अपने माता पिता की इकलौती बेटी। उससे 2 छोटे भाई जरूर थे। माधवी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब लड़की जवान हो जाती है तब हर माता पिता के लिए चिंता की बात हो जाती है। माधवी के लिए लड़के की तलाश जारी थी। कुछ लड़के मिले, मगर वे दहेज के लालची मिले। माधवी के पिता रघुनाथ ज्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। वे चाहते थे कि माधवी का साधारण घर में ब्याह कर दें, जहां तक वह सुख से रह सके, मगर ऐसा लड़का उन्हें कई सालों तक नहीं मिला। माधवी सूरज से शादी करना चाहती थी। वह बिना सोचे समझे उसे अपना दिल दे बैठी थी। इन 6-7 महीनों में वह सौरभ के बहुत करीब आ गई, मगर उसे समझ नहीं पाई। उसने उस पर प्यार भी खूब जताया, ज़रूरत की चीज़ें भी उसे खरीद कर दी, मगर उसकी इस हवा अपने माँ बाप तक को नहीं लगने दी। इसके लिए उसने 2-3 ट्यूशनें भी कर रखी थी, ताकि माँ बाप को ये एहसास हो कि वह ट्यूशन के पैसों से चीज़ें खरीद कर ला रही है। जब भी सौरभ का फ़ोन आता वो फ़ौरन उससे मिलने चली जाती। तब घंटों बातें करती, शादी के बाद क्या करना है, सपनों के महल बनाती। मगर कभी भी वह यह भी सोचती कि यह सब फिल्मों में होता है, असली ज़िंदगी में यह सब संभव नहीं है। मगर जब भी वह उससे शादी की बात करती, वह अंकल का बहाना कर टाल देता। आखिर ये अंकल कौन थे, इसका जवाब उसके पास नहीं था। तभी माधवी को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे बहुत देर से चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुढ़ा आदमी। माधवी ने ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर गुस्से से बोली, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ बेटी, जिस लड़के को तुमने छोड़ा है उसके बारे में क्या जानती हो? उस बुढ़े ने यह सवाल पूछकर चौंका दिया। माधवी पल भर के लिए यह सोचती रही, यह आदमी कौन है और यह सवाल क्यों पूछ रहा है। कुछ देर तक माधवी कुछ जवाब नहीं दे सकी। जब उस बुढ़े ने फिर पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया बेटी, मगर यह आप क्यों पूछ रहे हैं? बाबा, इसलिए बेटी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्या मतलब है आपका? वह मेरा प्रेमी है और जल्दी हम शादी करने जा रहे हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। आड़ में रहकर वह बुढ़ा आदमी जरा खुलकर बोला, जैसे ही तुम वहां से चली थी तभी से मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। बेटी, जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो वह ठीक नहीं है।
यह आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। इस बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्यों हमारे प्यार के बीच दुश्मन बनकर खड़े हो गए हो? झल्ला पड़ी माधवी। मुझे तो सौरभ ने बताया है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। एक अंकल ने उन्हें पाला पोसा और आप उसके बाप बनकर कहाँ से टपक पड़े? माधवी गुस्से से बोली, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं बेटी? उस बुढ़े की बात में दर्द था। वह आगे बोला, मगर मैं सच कह रहा हूं बेटी, सौरभ मेरा नालायक बेटा है जिसे मैंने अपनी जमीन जायदाद से भी कानूनन अलग कर दिया है। वह तुमसे शादी नहीं करेगा बेटी, बल्कि शादी के नाम पर तुम्हें कहीं ले जाकर किसी कोठे पर बेच देगा। सारे गैर कानूनी धंधे वह करता है। अफीम की तस्करी में वह जेल की हवा भी खा चुका है। तुमसे प्यार का नाटक करके तुम्हारे पिता को ब्लैकमेल करेगा। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह धोखा है। छोड़ दे उस नालायक का साथ, वहीं शादी कर बेटी जहां तेरे पिता चाहते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि बेटी उसे छोड़ दे। मैं तुझे बर्बादी के रास्ते से बचाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा रो पड़ा। माधवी को लगा कि बूढ़ा नाटक तो नहीं कर रहा है। इतने में वह बूढ़ा आगे बोला, बेटी तुझे विश्वास न हो तो घर जाकर सारे सबूत मैं दिखा सकता हूँ। आप मेरे पिता समान है बाबा, झूठ नहीं बोलेंगे। मगर कहकर साधु पल भर के लिए रुकी तो वह बूढ़ा बोला, मगर बेटी न तुम मुझे जानती हो और न मैं तुम्हें जानता हूँ। मगर जब मैंने तुमको अपने नालायक बेटे के साथ देखा तब मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने का सोच लिया। तभी से मैंने तुम्हारे घर आने की योजना बनाई थी ताकि तुम्हारे माँ बाप को सारी हकीकत बता सकूं। मेरा विश्वास करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम प्यार में धोखा खा जाओ। मैंने इसलिए पूछा ताकि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसे अच्छी तरह परख लिया होगा, मगर तुमने उसका केवल बाहरी रूप देखा है, भीतरी रूप तो नहीं समझ सकी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे बाबा। शायद आप मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं। आपको भी दहेज वाली बहू चाहिए, इसलिए आप भी मेरे और सौरभ के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। माधवी ने यह सवाल पूछा। तू अच्छे घराने की है, मैं तेरी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। मेरी बात पर यकीन कर बेटी, जिसके प्यार के जाल में तू उलझी है वह शिकारी एक दिन तुझे बेच देगा। बाबा ने माधवी को बड़ी दुविधा में डाल दिया था। वे उसे सौरभ के अंधे प्रेम जाल से क्यों निकालना चाहते हैं? वह किसी अनजान आदमी को बातों में क्यों मान ले? उसे चुप देखकर बाबा फिर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? मैं आप पर यकीन कैसे कर लूं कि आप सच कह रहे हैं? यह आपका नाटक भी तो हो सकता है। एक बार माधवी फिर बोली, मैं सौरभ का दिल नहीं तोड़ सकती, इसलिए अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं पुलिस को शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर बुरा सा मुंह बनाकर माधवी चली गई। बूढ़ा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद सौरभ ने माधवी को ऐसी जगह बुलाया जहाँ से वे भागकर किसी मंदिर में शादी करेंगे। वह भी अपनी तैयारी से तय जगह पर पहुँच गई। वहाँ सौरभ किसी दूसरे लड़के के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप आड़ में रहकर सब सुनने लगी। वह लड़का सौरभ से कह रहा था, माधवी अभी तक आई नहीं है, वह अभी आने वाली है। अरे 6-7 महीनों में मैंने उससे प्यार करके विश्वास जीता है, अब तो आंखें मूंद कर मुझे चाहती है। शादी के बहाने उसे ले जाकर चंपाबाई के कोठे पर भेज जाऊंगा। ठीक है, तुम अपनी योजना में कामयाब रहो, कहकर वह लड़का दीवार फांद कर कूद गया। सौरभ बेचैनी से माधवी का इंतजार करने लगा। अब माधवी सौरभ की सच्चाई जान चुकी थी। इस समय उसे बाबा का चेहरा याद आ रहा था। बाबा ने जो कुछ कहा था सच था। अब सूरज के प्रति उसे नफरत हो गई थी। सौरभ बेचैनी से ठहरा था, मगर वह उसे नज़र बचाकर बाहर निकल गई। वह सचमुच आज अंधे मोड़ से निकल गई थी।